मेरे साथ जुड़िए क्योंकि मैं एक चुनौती ले रहा हूं कि आप अधिक सोचना बंद करें और एक पूरे सप्ताह के लिए पूरी तरह से जीना शुरू करें। क्या आपने कभी खुद को नकारात्मक विचारों के अंतहीन चक्र में फंसा हुआ पाया है, जो आपके दिमाग में बार बार एक ही परिदृश्य को दोहराता है? आप अकेले नहीं हैं। अत्यधिक सोचना एक सार्वभौमिक मानविक अनुभव है और यह हमारे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अब समय आ गया है कि हम अपने विचारों को खुद पर हावी होने से रोकें और वह जीवन जीना शुरू करें जो हम वास्तव में चाहते हैं। बहुत ज्यादा सोचना चिंता का कारण बन सकता है, जिसे हम गलत निर्णय लेने के डर से स्तंभ रह जाते हैं। यह अनिर्णय की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे हम अधर में लटके रह जाते हैं, आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। यह हमें अवसरों से वंचित भी कर सकता है, क्योंकि हम यह सोचने में बहुत व्यस्त रहते हैं कि क्या गलत हो सकता है। सच तो यह है कि बहुत ज्यादा सोचना न केवल थका देना वाला होता है, बल्कि यह हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने से भी रोकता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिमाग में लगातार चल रही उस आवाज को चुप करार पाएं, जो हमेशा आपको बताती रहती है कि आप काबिल नहीं हैं। आप असफल हो जाएंगे, कि आप गलती कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले पाए, बिना किसी जोखिम उठा पाए। अच्छी खबर यह है कि ऐसी व्यवहारिक रणनीति जो हमें अति सोच से निपटने में मदद कर सकती है। माइंडफुलनेस तकनीकें हमें वर्तमान में मौजूद रहने में मदद कर सकती है। हमारी सांस हमारे शरीर और हमारे आसपास के माहौल पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। निर्णय लेने की रूपरेखा हमें आत्मविश्वास से भरे विकल्प बनाने के लिए जरूरी स्पष्टता दे सकती है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई करने से हमें गति बनाने और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करने में मदद कर सकती है। एक तकनीक जो मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से मददगार रही है, उसे 2 मिनट का नियम कहा जाता है। अगर मैं 2 मिनट से कम समय में कुछ कर सकता हूं तो मैं उसे तुरंत कर देता हूं। इससे मुझे बहुत ज्यादा सोचने से बचने में मदद मिली और मुझे आगे बढ़ने के लिए जरूरी गति मिली है। एक और रणनीति जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वह यह है कि खुद से पूछना, सबसे बुरा क्या हो सकता है। इससे मुझे चीजों को परिक्षेपण में रखने और यह महसूस करने में मदद मिलती है कि ज्यादा समय सबसे बुरा परिदृश्य उतना बुरा नहीं होता जितना मैं सोचता हूँ। मैं आपके साथ एक व्यक्तिगत कहानी भी साझा करना चाहता हूँ जो परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाती है। ज्यादा सोचना बंद करके और ज्यादा भरपूर जिंदगी जीना शुरू करने का तरीका। कुछ साल पहले मैं एक ऐसी नौकरी में फंसा हुआ था जो मुझे पूरी तरह से खत्म कर रही थी। मैं दुखी था, लेकिन मैं बदलाव करने से भी डरता था। मुझे यकीन था कि मुझे हर चीज को ठीक से समझना होगा, हर कदम की योजना बनानी होगी, तभी मैं कोई कदम उठा पाऊंगा। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ बहाने बना रहा हूँ। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा फैसला था। यह आसान नहीं था, लेकिन इससे मुझे कार्रवाई करने, साहसी बनाने और खुद पर भरोसा करने के लिए मजबूर भी किया। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि बहुत ज्यादा सोचना मुझे मेरे सपनों का पूरा करने से रोकता है। मैं इस बारे में सोचने में इतना उलझ गया था कि क्या गलत हो सकता है कि मैं यह सोचना भूल गया था कि क्या सही हो सकता है। मैं खुद पर भरोसा करना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना, ब्रह्मांड में विश्वास करना भूल गया। लेकिन
एक बार जब मैंने करवाई शुरू की तो सब कुछ बदल गया। मैंने दुनिया को एक नई रोशनी में देखना शुरू किया और अधिक जीवंत महसूस करना शुरू कर दिया और महसूस किया कि संभावनाएं अनंत थी। निष्कर्ष में ज्यादा सोचना बंद करना और जीना शुरू करना हमारे विचारों से बचने या हमें डर को अनदेखा करने के बारे में नहीं, यह उससे निपटना सीखने, कार्रवाई करने का साहस पाने और इस प्रकार में खुद पर भरोसा करने के बारे में। याद रहे, अटके हुए से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका पहला कदम उठाना है। भले ही यह डरावना हो, भले ही यह असहज हो। अगर आप बहुत ज्यादा सोचने की समस्या से जूझ रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट में आपकी प्रक्रिया सुनना अच्छा लगेगा। आप जरूर इस कमेंट में टिप्पणी दें, अपने अनुभव, अपने संघर्ष और उनसे उभरने की रणनीति साझा करें। और अगर आप इस विषय पर और अधिक सामग्री की तलाश में हैं तो डर और आत्मसंदेह पर काबू पाने पर मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।